अस्सलाम नाज़रीन, जियो न्यूज़ की अभी भी हेडलाइन लगी है उनकी साइट पे, जहाँ पे वो कहते हैं पंजाब सेफ फ्रॉम इंडियन वाटर रिलीज़। ये अजीब सी हेडलाइन थी। वो कहते हैं सीएम मरीम नवाज़ साहिबा जब रिव्यू कर रही थी रावी को तो पंजाब रिलेटिवली सेफ़ लगता है। हम आपको सेफ़ पंजाब के थोड़े से नंबर्स बताते हैं। करंटली सेफ़ पंजाब के अंदर 6 लाख लोग अफेक्टेड हैं इस फ्लड से। उन 6 लाख लोगों को डिस्प्लेस कर दिया गया है। जो ननकाना साहिब का विलेज है, हीरा, नवानकोट, खिजराबाद, ये पानी के नीचे हैं। उकाड़ा का टाउन, जंदरान कलान, 30,000 आबादी वाला, पानी के नीचे है। फैसलाबाद में 100 के करीब सेटलमेंट्स टांडलियाँ वाला तहसील में भी इस चीज़ का शिकार बन चुकी हैं। अगर हम एग्ज़ामिन करें चिनाब को तो वहाँ पे 133 गाँव सियालकोट में, 16 वज़ीराबाद में, 20 गुजरात में, 12 मंडी बाउद्दीन में, 100 चिन्योट में, 52 जंग में, ये सारे तकरीबन पानी के नीचे हैं। तकरीबन 3,80,000 लोग सिर्फ सतलुज रिवर के आगे पीछे हैं जो इससे अफेक्टेड हैं। उनके लिए 104 रिलीफ कैंप और 105 मेडिकल कैंप्स खड़े किए गए हैं। जो शहर सतलुज रिवर से अफेक्टेड हैं ओवरऑल सिटीज़, वो हैं कसूर, उकाड़ा, पाकपटन, मुल्तान, विहाड़ी, बहावल नगर और बहावलपुर। 72 विलेज जिनकी आबादी 4.5 लाख बताई जा रही है वो कसूर के डिस्ट्रिक्ट में अफेक्टेड हैं। 12 पाकपटन में, 23 विहाड़ी में, 75 बहावल नगर और 15 गांव बहावलपुर में। अब ये जो एरियाज़ अफेक्ट हुए हैं इसको जियो समझता है कि हम इंडियन वाटर से बच के हैं। मीडिया में नैरेटिव ये स्पिन किया जा रहा है और हम समझते हैं ये किस हद तक सच भी है कि इंडिया ने जो लेट हमें बताया पानी के रिलीज़ का, जो साफ जाहिर हो रहा है कि उन्होंने सिर्फ 24 घंटे पहले ही बताया था पानी के रिलीज़ का, इससे मैसिव डैमेज कॉज हो रहा है। लेकिन ये हाफ ट्रूथ है। रियलिटी ये है कि आप अपने 25, 30, 40 सालों की हिस्ट्री में वर्स्ट मानसून के अंदर हैं और इंडिया भी, और आपको नज़र आ रहा है डिफरेंट सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू कि इंडिया में कितना पानी खड़ा हो रहा है। तो ये सेफ़ टू अस्यूम था कि इंडिया ने पानी रिलीज़ करना था। लेकिन सरकार जो है वो अपनी गवर्नमेंट बचाने में, अपने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग में इतनी बिजी होती है इंटरनेशनल दौरों में कि उनके पास आम आवाम के इशू लाइक फ्लडिंग के लिए टाइम ही नहीं है। और इंडिया के पानी छोड़े जाने से पहले भी आप काफ़ी बुरी तरह हिट हो चुके थे फ्लड्स के साथ। आपके बहुत सारे इलाके डैमेज हो गए थे। ऑब्वियसली जब पानी रिलीज़ किया गया और पानी के स्वेल्स बने और 400 मिलीमीटर बारिश सिर्फ सियालकोट में होगी तो ये अनकंट्रोलेबल हो गया। बिल्कुल सोने पे सुहागा, इंडिया ने पानी भी रिलीज़ किया। लेकिन ये एक चीज़ थी जो आप पहले डिटेक्ट कर सकते थे, आपके डिपार्टमेंट्स डिटेक्ट कर सकते थे। अगर हम सरगोदा के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मोमेंट की बात करें, मोटरवे आपने जाते हुए देखा है, वहाँ के तकरीबन सारे स्कूल बंद कर दिए गए। बिल गेट्स ने प्रीएम्प्टिवली $1.6 मिलियन के फ्लड डोनेशन आपके लिए बता दिए। यानी कि ऑलरेडी अभी जब मेन रेला ऑफ पानी नहीं आया, अभी वो आना है, लोगों ने प्लेजेस स्टार्ट कर दिए हैं बिकॉज दुनिया समझती है कि बहुत बड़ी डेविस्टेशन होने लगी है। कल हमने आपको बताया था कि तरबेला के स्पिलवेज खोल दिए गए हैं, अब इस तरह ने वो स्पिलवेज बंद कर दिए गए हैं। लेकिन तरबेला का जो डेड लेवल है वो अभी तक नीचे नहीं हुआ। डेड लेवल से मुराद है कि पानी की कैपेसिटी कहाँ तक वो होल्ड करे, इससे पहले स्पिलवेज खुलते हैं। इंटरेस्टिंग इनफ पूरे पाकिस्तान में 29 को मानसून का स्पेल भी शुरू हो रहा है। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि ये जो मानसून का स्पेल 29 को शुरू होना है ये बहुत कमज़ोर हो, ये फ्यूल मत ऐड करे। उसकी वजह ये है कि पानी के जो रेले आ रहे हैं उनको रिसीड करने में बहुत टाइम लगेगा। अगर ऊपर से बारिशें होगी वो भी तबाही का बायस बनेगी। इसके अंदर एक और चीज़ मैं आपके नोटिस में लाना चाहूँगा। सिंध के अंदर अभी डेविस्टेशन स्टार्ट होनी है। सिंध इसके लिए क्या तैयारी कर रहा है? वही तैयारी कर रहा है जो पंजाब ने की थी। बिकॉज एट दिस पॉइंट आप तैयारी कर नहीं सकते। आप इवैक्यूएशंस करवा सकते हैं ह्यूमन लाइफ को बचाने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चरल तबाही और फसल की तबाही आप नहीं बचा सकते। जब आप ह्यूमन लाइफ को शिफ्ट करते हैं तो वहाँ पे 2 प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। सबसे पहले आपको कैंप्स बनाने पड़ते हैं, दैट रिक्वायर मनी, जो हमारे मुल्क के पास नहीं है। पंजाब के कैंप्स के लिए मरीम नवाज साहब ने अपेरेंटली 90 करोड़ रुपया मुख्तस किया है। ये इररेलेवेंट सा पैसा है। 6 लाख लोग हैं जो इससे अफेक्ट हो रहे हैं। 90 करोड़ तो इज़ ड्रॉप इन द बकेट। फिर उसके बाद जब ये लोग वापस अपने गाँव घरों को जाते हैं तो वो तबाह हो चुके होते हैं, वो रीबिल्ड करने होते हैं। अगर हम सिर्फ लाइफ स्टॉक की बात करें जो इन लोगों को अपने घरों से ज़्यादा अजीज़ होता है, लाइफ स्टॉक उसी तरह होता है इन फार्मर्स के लिए जैसे सोना एक अमीर आदमी के लिए होता है। तकरीबन 35,000 लाइफ स्टॉक सिर्फ इवैक्यूएट हुआ है फ्लडेड एरिया से। अभी वो नंबर सामने नहीं है जो तबाह हुआ है। इस 35,000 में से भी सिर्फ 2500 लाइफ स्टॉक है जो वैक्सीनेट हुआ है फ्लड रिलेटेड चीज़ों के लिए, यानी कि बाकी सारा फ्लॉक वनरेबल है। आप
एक ऐसे मोड़ पे आके खड़े हो गए हैं जहाँ से अब वापसी नज़र नहीं आती, आपको सिस्टम के पूरे पूरे क्रैक्स नज़र आएंगे। क्या हो सकता था, गवर्नमेंट ऐसा क्या कर सकती थी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इसको प्रिवेंट करने के लिए? लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन थी रिजर्वायर बिल्डिंग। इस पर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा हुआ कि जी इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसके अंदर रिजर्वायर बिल्डिंग की हमें इजाज़त नहीं है। ये बात सरातन झूठ है। आपको रिजर्वायर बिल्डिंग की इजाज़त भी थी और आपको फ्लड प्लेन्स क्रिएट करने की भी इजाज़त थी, आपको लेवीज़ बनाने की भी इजाज़त थी, आपको आर्टिफिशियल चैनल्स और लेक्स बनाने की भी इजाज़त थी थ्रू आउट, जो बेसिकली खाली एरियाज़ होते हैं जहाँ पे वाटर स्पिल कर सकता है, डायरेक्शन चेंज होती है। इसमें से कोई भी चीज़ आपने नहीं की। धामीर बादशाह डैम जो भी आप बना रहे थे वो पता नहीं कब से बन रहा है, हमारे बचपन से लेकर अभी तक वो कहीं तक पहुंच नहीं सकता, उसकी कंटिन्यूस रीइवैल्यूएशन होती है। रियलिटी ये है कि डैम्स जैसे प्रोजेक्ट्स, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के प्रोजेक्ट्स आपके इंटरेस्ट के स्कोप में नहीं है, लेकिन इन सब के बावजूद आप और चीज़ें भी कर सकते थे जिसका इंडस वाटर ट्रीटी से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था। एक होता है हॉक-आई टेक्निक, जहाँ पे आप सॉइल को इस तरह ट्रीट करते हैं कि उसमें इरोजन कम हो। प्रॉब्लम क्या होता है कि जब पानी इतनी स्पीड से बहता है तो जो वो इरोजन कॉज करता है उससे लैंडस्लाइडिंग, पूरे के पूरे इकोसिस्टम्स तबाह होते हैं। ये एक सिंपल ट्रीटमेंट थी, आप कर सकते थे। दूसरा होता है अम्ब्रेला ऑफ स्पीशीज़, जहाँ पे बेसिकली आप मुख्तलिफ दरख्त अलॉन्ग द एम्बैंकमेंट्स प्लेस करते हैं जिनकी जड़ें एक दीवार बन जाती हैं। इसके अंदर हेम्प ट्री सबसे मकबूल है, इसकी स्टडीज़ दुनिया भर में हो रही हैं, लोग लगा रहे हैं। आप ये कर सकते थे, कोई दिक्कत तकलीफ़ नहीं। हमने दरख्त लगाने के बजाय दरख्त काटे बहुत हैं, इसकी वजह से ये डेवस्टेशन और भी ज़्यादा हो गया। फिर आप अर्थशिप्स बिल्ड कर सकते थे। अब अर्थशिप्स क्या होती हैं? अर्थशिप्स ये होता है कि जितनी भी आपके रूरल एरियाज़ पोटेंशियल फ्लड प्लेन्स, रिवर एम्बैंकमेंट्स के करीब होते हैं, उनकी जो डेवलपमेंट होती है, उनके घरों का लिटरली जो ईंटें होती हैं वो ट्रीट हो सकती हैं ऐसे मटेरियल से जो फ्लड फ्रेंडली होते हैं। लेकिन हम ये क्यों करेंगे? क्योंकि इससे लोगों का भला हो जाएगा। लेकिन हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। इनफैक्ट हम इन लोगों को मैप करने में भी इंटरेस्टेड नहीं है। हमारे जो रिवर एम्बैंकमेंट्स में जितने रूरल एरियाज़ एग्जिस्ट करते हैं, हमें ये भी नहीं पता वहाँ लोग कितने रहते हैं। ये तो अभी फ्लड आया है पंजाब में तो पता चला कि जी 6 लाख प्लस लोग एवैक्यूएट करने पड़ गए इन इलाकों से। उसकी बुनियादी वजह ये है कि हम किसी भी किस्म के डाटा को एनालाइज या इकट्ठे करने में इंटरेस्टेड नहीं है जब तक कि वो हमारा पर्टिकुलर एजेंडा ना सॉल्व करे, हमारे किसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट में ना हो। सर्विस प्रोवाइड करने के लिए तो हमने आज तक डाटा इकट्ठा नहीं किया। ये 6 लाख लोग जो पंजाब के रिवर एम्बैंकमेंट्स पे रह रहे थे, ये कौन लोग थे? ये कहाँ से आए थे? इनको यहाँ इजाज़त किसने दी थी? जो फ्लड प्लेन्स के अंदर बैठे हुए थे। ये वो सवाल है, इसका सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। शहबाज शरीफ साहब, मरीम साहिबा और नवाज शरीफ साहब ने बहुत ज़रूरी मीटिंग की मरी में। कल हमने आपको उसका बताया। उस मीटिंग में उन्होंने फ़ैसला किया कि अब उन्होंने करना क्या है। उस फैसले के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने सबसे पहले कहा कि जी NDMA का बहुत शुक्रिया टाइमली एक्शन लेने के लिए। उन्होंने आर्म्ड फोर्सेस का शुक्रिया अदा किया। इसके बियॉन्ड उन्होंने कोई बात नहीं की। उन्होंने साथ ये भी कहा कि रेस्क्यू वर्कर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और इरिगेशन डिपार्टमेंट दिन रात काम कर रहा है। यानी कि पिछले 24 घंटे में जो डिपार्टमेंट अपना काम कर रहे थे, ये उनका काम है, कोई एक्सेप्शनल काम नहीं, उनका काम है। NDMA का काम है इमरजेंसी में रिएक्ट करना। उनका उन्होंने शुक्रिया अदा किया और साथ ही उन्होंने कहा हमारे पास कैपेसिटी है कई और नए डैम बनाने के लिए। अब शहबाज शरीफ साहब कई दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने हैं, लेकिन उनकी फैमिली पिछले 40 साल से पाकिस्तान को रूल कर रही है, तो क्यों नहीं बनाए डैम? अब ये सवाल पूछने पे मजबूर हम इसलिए हो रहे हैं कि सियासतदान स्टेटमेंट्स ऐसे दे रहे हैं। फिर मरीम नवाज साहिबा मैदान में आई। वो बजरिए बोट रिवर रावी वाले एरियाज़ को उन्होंने विज़िट किया और वहाँ पे उन्होंने कहा कि मैंने इतना पानी कभी रिवर रावी में नहीं देखा। ये बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन थी। इस ऑब्जर्वेशन के तहत पूरी की पूरी उम्मत को पता चला कि रिवर रावी में पानी आ गया, क्योंकि आधा पाकिस्तान तो तस्वीरें देख नहीं चुका था वहाँ की। फिर उन्होंने कहा कि अगर हमारा रिवर इतने प्रेशर, हम डिस्पाइट हमारा रिवर इतने प्रेशर होने पर अगर पंजाब गवर्नमेंट टाइमली एक्शन लेती तो डैमेज बहुत ज़्यादा हो सकता था। अभी मेन रेला पानी का नहीं आया तो पहले ही पैट ऑन द बैक हो रहा है कि हमने बड़े टाइमली डिसीजन ले लिए। कल हमने इमेजेस देखे कि ये है दीवार पार्क व्यू की और यहाँ तक पानी आया है। तो ये कौन से इकदामात थे जो आपने लिए थे जहाँ पे पार्क व्यू की दीवार आपने मूव बैक करवा दी पानी से बचने के लिए? तो ये अगेन एक स्टेटमेंट है जिसका इतना फैक्ट्स में ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने कहा जी खाना रिलीफ कैंप पे दिया जा रहा है और 2 लाख लाइफ स्टॉक मूव कर दिए सेफ़ लोकेशंस को। सिटीजन से रिक्वेस्ट है कि वो फ्लडेड एरियाज़ ना आएँ और वाटर चैनल्स को सेल्फीज़ और फ़ोटोज़ के लिए इस्तेमाल ना करें। ये सारी बातें उन्होंने तब की जब उनका पूरा कैमरा क्रू इस चीज़ को फ़ोटो ऑप की तरह इस्तेमाल कर रहा था। होता क्या है ज़िंदगी में कि जब आप एक चीज़ प्रीच करते हैं उसको ज़िंदा भी रहना चाहिए।
मरीम नवाज साहिबा ने ये भी कहा कि जनाब हमें पॉलिटिक्स नहीं खेलनी चाहिए इस इशू पे। फिर उन्होंने 1000 तस्वीरें बनवाई वहाँ पे खड़े होकर, वो कितना अच्छा काम कर रही हैं। बहुत मुश्किल हो गया है अब रियासती इदारों को और रियासत में जो ताकतवर ओहदों पे लोग बैठे हुए हैं उनकी बातों को सीरियसली लेना, क्योंकि वो अपनी हर चीज़ को एज ए PR मूव इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको वो सेम नंबर ऑफ अर्जेंसी नज़र नहीं आ रही। ठीक है, वी अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स के अंदर टू सम एक्सटेंट पॉलिटिकिंग होती है, पॉस्चरिंग होती है, लेकिन ऐसे इशूज़ पे नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमें वो भी नज़र आ रही थी। मरीम साहिबा पे शादरा भी विज़िट की, वहाँ उन्होंने फ्लड सिचुएशन रिव्यू की और जो सेफ्टी डैम था उसको भी रिव्यू किया और अदर मेजर्स टेकन बाय एडमिनिस्ट्रेशन। जो PMLN का ग्रैंड प्लान था पंजाब के लिए इस कैटास्ट्रफी के दौरान वो ये था कि आप मुख्तस कर दो मेंबर पार्लियामेंट और अपने मिनिस्टर्स मुख्तलिफ इलाकों में जाके चीज़ें अंडरगो करें, लेकिन आपको कोई ये नहीं बता रहा कि ये प्रिवेंशन के लिए कर क्या रही है। अभी तक सरकार की तरफ से हमें बताया नहीं गया कि प्रिवेंशन के लिए हो क्या रहा है। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ पे हैं। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम ये कंटेंट बनाते रहते हैं। आप लोगों की सपोर्ट हमें चाहे इनबॉक्स DM की मद में है, चाहे वो कमेंट की मद में है, या स्पेशली 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन की मद में है, हमारे काम को बहुत आगे लेके जाती है। हमें किसी प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। आपके सामने हमारा चैनल डिमोनेटाइज हुआ है, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा। उसकी वजूहत भी हमने आपको बताई हैं। डिमोनेटाइजेशन या फिर किसी की आवाज़ बंद कर देना बहुत गलत है, चाहे वो किसी भी इशू पे बात कर रहा हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ खड़े हुए और हमें 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करें। हमने ऑलरेडी ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया अपने पेड सब्सक्राइबर्स के लिए, और हमारी इवेंचुअली कोशिश होगी कि जो हमारा आधा कंटेंट है वो पेड सब्सक्राइबर्स के लिए ही हो। तो ईऑन फैमिली का पार्ट बने, 3000 रुपये दें, सब्सक्राइब करें। माँ सवाए चिनाब के एम्बैंकमेंट्स को फाड़ने के बम के ज़रिए और कोई चीज़ ऐसा सच नहीं कीगी। और अगर हम अर्बन फ्लडिंग की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑलरेडी वार्न कर रहा है कि इसका बहुत ज़्यादा ख़तरा है। वो सिर्फ अर्बन फ्लडिंग का वार्न नहीं कर रहा, वो साथ ये भी कह रहा है कि आप एक गलियात के एरिया में लैंडस्लाइडिंग होगी, बारिशों का जैसी स्पेल आएगा तो KP के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब आ जाएगा। उनकी बकौल इस्लामाबाद के लो एरियाज़ के अंदर भी सैलाब आना है। तो इस वक्त सिचुएशन क्लियर नहीं है कि सरकार एग्जैक्टली कर क्या रही है, सरकार क्या इसको रोक सकती है, और जो अभी मेन रेला पानी का आना है इसके साथ क्या होगा। मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बड़ा क्लियर कहा है कि कश्मीर, मरी, गलियात, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, अपर खैबर पख्तूनख्वा और नॉर्थ ईस्ट पंजाब हाईली वनरेबल हैं। उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि तेज़ हवाएं, लाइटनिंग और हैवी रेन डैमेज करेगा हर किस्म के स्ट्रक्चर को, कच्चा हाउस, बिल बोर्ड, सोलर पैनल, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स। यानी कि खुदा के वास्ते आप लोग घर में लें। हमारे इंतज़ामिया तो गैर संजीदा थी, लेकिन आप लोगों की भी गैर संजीदगी देख के हमें बड़ा दुख हो रहा है। ख्वाजा आसिफ साहब ने इसको टोटल इंडियन ब्लैकमेल कह दिया, और क्या नाम था, एहसन इकबाल साहब ने भी कहा कि इंडिया ने पानी को वेपनाइज़ किया। बड़ी अच्छी बात की उन्होंने। मसलन थ्रू आउट द 2000s जब इंडिया पानी को वेपनाइज़ कर रहा था, छोटे डैम ना था, आप सब कहाँ पे थे? 2008 से 13 PPP की गवर्नमेंट थी, वो कहाँ पे थे? 13 से 18 नून लीग की गवर्नमेंट थी, वो कहाँ पे थे? ये 13 से 18 वही नहीं हो रहा है जब मोदी आपके यहाँ खाना खाने आया था अनइनवाइटेड, तो उस वक्त भी वो वेपनाइज़ कर रहे थे वाटर को। अनफॉर्चुनेटली अगेन मेरी और आपकी ज़िंदगी पे सियासत खेला जाएगा। सियासत से रिलेटेड इमरान खान के नेफ्यू शेरशाह को 14 दिन का जुडिशल रिमांड मिल गया, और यूट्यूबर डकी को NCCIA ने 4 दिन का मज़ीद रिमांड दे दिया था, और अगली हियरिंग 1 सितंबर को सेट है। नॉन अवेलेबल अरेस्ट वारंट मारंग बलोच का सेडिशन केस में कराची में इशू हो गया। ये एक रूटीन की बात है, कोई भी बलूचिस्तान में ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो उसके खिलाफ क्रैकडाउन तो होता ही है, लेकिन इंटरेस्टिंग इनफ इस केस में उनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया हुआ है क्योंकि वो पेश नहीं हो रही थी। बड़ी अजीब सी बात है। कराची में कोर्ट्स को ये नहीं पता कि वो ज़ेर हिरासत है बलूचिस्तान के अंदर, शायद वो जेल में नहीं है, कहीं और है। तो इस एब्सकॉन्डर डिक्लेयर करके कोर्ट ने कहा कि जनाब अब आप जाके उनको रिकवर करें और उनको शामिल तफ्तीश करवाएं। लुबुलुबाब ये है कि आपके मुल्क के अंदर एक नेचुरल डिज़ास्टर जो इंडिया ने मैनिपुलेट किया आया हुआ है। आपके मॉनसून का कोई कंट्रोल नहीं था आपके ऊपर, आपकी कोई प्लानिंग नहीं थी। करंटली भी इवैक्यूएट करने के लिए आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है। अर्बन फ्लडिंग रोकने का आपके पास कोई तरीका नहीं है। हम बिल्कुल अल्लाह के आसरे में बैठे हुए हैं कि पानी रिसीड कर जाए, बारिशें इतनी तगड़ी ना हो 29 को। ये 29 चंद दिन दूर जुमे की मैं बात कर रहा हूँ, आज बुध का दिन है। सरकार इसके ऊपर भी ऑप्टिक्स खेल रही है, पॉलिटिक्स खेल रही है। जो आपके मुल्क के अंदर कोई ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा था उस पर क्रैकडाउन उसी तरह चल रहा है। कोई रिलीफ नहीं क्रिएट हुआ कि बारिशें हो रही हैं।
किसी पॉलिटिकल बंदे के रिश्तेदारों को विक्टिमाइज़ करने का प्रोसेस जारी है और सोने में सुहागा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को, जो एक रिलीजियस दाई हैं, उनको 30 दिन के लिए MPO के अंदर रख दिया गया। 30 दिन के बाद शायद उनको प्रेजेंट किया जाए 295C के मुकदमे में, वी डोंट नो, इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आ रही। तो रियासत को लतीफ़ा बनने में टाइम नहीं लगता। आपका घर है ना, आपका बाप सरबराह होता है, माँ उसको चलाती है, बहन भाई होते हैं, तो बाप की इज़्ज़त उसकी रूल्स के मुताबिक होती है। कितना वो कायम है अपने रूल्स पे, हिपोक्रेसी है कि नहीं। हमारे यहाँ जो लोग रूल्स बनाते हैं वो हिपोक्रेट्स हैं, जो उन्हें इन्फोर्स करते हैं वो हिपोक्रेट्स हैं। तो फिर आवाम जो है वो रूल्स को सीरियसली ही नहीं लेती। चीफ मिनिस्टर अपील कर रही है कि आप दरिया पे ना जाएं। अभी आधा घंटा पहले मुझे एक बंदे ने जाके भेजा कि मैं रावी का रिवर पे आया हूँ, देखो पानी का लेवल क्या है। और उसको मैंने कहा कुछ शर्म करो। उसने कहा मैं अकेले थोड़ी आया हूँ। उसने कैमरा पैन किया तो कई हज़ारों लोग वहाँ खड़े हुए थे। तो ऐसे मुल्क के अंदर बंदा क्या ही करे, इससे बेहतर है फैमिली वीलॉग्स ही बनाए। कई दफ़ा हम सोचते हैं उनके ऊपर कि यार हम इतनी बकवास कर रहे हैं मोरालिटी की, कानून की, जमहूरियत की, क्या ज़रूरत है, इसकी नीड क्या है। बेहतर है यार फैमिली वीलॉग बनाएं, शुगल लगाएं, मजाक करें आपके साथ, गालम गलोच करें, टिकटॉक लाइव पे आके औरतों को नचवाएं, पैसे कमाएं, एम ही पागल हुए हैं। लेकिन हम इसको इस पैराडाइम में देखते हैं कि शरई तौर पे गुनाह को हाथ से रोकना, ज़ुबान से बुरा कहना अजरा काम है। तो भाई आप वीडियो देखें, उसको समझें ना समझें, रोज़े मैशर हम कह सकेंगे भाई ये असलियत थी गवर्नमेंट की, ये असलियत थी पॉलिसी मेकर्स की, इस तरह उन्होंने आपको लूटा है, बाकी आप देख। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।